वाह भाई, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ी चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। पर हालदार साहब के दिमाग में एक सवाल लगातार घूम रहा था, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा गया तो गया कहाँ। वो बेचारा सच में स्कूल टीचर था, प्रोफेशनल स्कल्पचर नहीं था। नहीं साहब, वो तो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। नेताजी का चश्मा का मूल संदेश ये है, हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज रिया भाटिया, वेलकम बैक टू रैंक अप विद रिया। क्या हाल है मेरे फ्यूचर टॉपर्स। आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नेताजी का चश्मा, जो लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। साउंड्स लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे नहीं नहीं, इस कहानी का सेटअप एक लाइन में समझ लो। ये कहानी है दो लोगों की। एक है हालदार साहब, जिनकी लाइफ सेट है, सेटल लाइफ, नौकरी है, जीप है और बहुत अच्छा खासा पैसा। और अब एक कैप्टन जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी सबसे अमीर निकला। कैसे, वो तो आगे ही पता चलेगा ना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा कितना बड़ा था। एनसीईआरटी कहती है कि जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान थे। जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। मतलब वो टाउन जहां सब एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हारे पापा के फ्रेंड की शादी की जो न्यूज है, वो तुमसे पहले पूरे मोहल्ले को पता चल जाती है। वैसे ही ये कस्बा था। नगर पालिका भी थी वहां पे, जो कुछ न कुछ करती ही रहती थी। कभी सड़क पक्की करा दी, कभी कबूतरों की छतरी, कभी कभी सम्मेलन करा दिए और एक्टिव टीम दिए, समझ रहे हो। और इसी नगर पालिका के चौराहे पर लगवाई गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति। बनाने का काम मिला कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को, मोतीलाल जी को, जो बोले महीने भर में मूर्ति पटक दूंगा बना के। पटक देंगे मतलब सर टेंशन मत लो, डेडलाइन से पहले डिलीवर हो जाएगी। वही कॉन्फिडेंस जो हम एग्जाम से एक रात पहले दिखाते हैं। हो जाएगा यार, टेंशन की बात ही नहीं है। और मूर्ति भी बन गई अच्छी खासी, 2 फुट की। टोपी से कोट के दूसरे बटन तक नेताजी लग रहे थे कुछ कुछ मासूम और कमसिन, यानी यंग, फ्रेश, इनोसेंट लुक था उनका। मूर्ति देखते ही दिल बोलता, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो। सब परफेक्ट लग रहा था। पर एनसीईआरटी कहती है केवल एक चीज की कसर थी, जो देखते ही खटक रही थी। खटक रही थी मतलब जैसे परफेक्ट सेल्फी में एक बाल बिगड़ गया हो। पूरा फ्रेम सही, पर नजर वहीं जाती है ना जो गलत होता है। क्या थी वो कमी? नेताजी को आंखों पर चश्मा नहीं था। मतलब चश्मा तो था, पर पत्थर का नहीं, एक असली सचमुच का चश्मा था वो। काला चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार साहब ने जैसे ही देखा हंस पड़े। वाह भाई, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप आगे बढ़ने लगी, पर दिमाग उनका वहीं अटक गया था, उसी एक मूर्ति के ऊपर। हालदार साहब एक बहुत ही बड़े कंक्लूजन पर पहुंचे। मैं तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का था, उस इमोशन का था मेरे बच्चों। मतलब लुक्स मैटर नहीं करते, इंटेंट मैटर करता है। गिफ्ट की प्राइस नहीं, देने वाले की फीलिंग। मूर्ति छोटी थी, लोकल आर्टिस्ट ने बनाई थी, पर उसके पीछे का प्यार असली था, वही काफी था। 15 दिन बाद हमारे हालदार साहब वहां से दूसरी बार गुजरे। कुछ अलग लगा। ध्यान से देखा तो चश्मा बदल गया। व्हाट? मोटा चौकोर फ्रेम आ गया था, तार वाला गोल। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है ना। तीसरी बार फिर नया चश्मा। और अब हालदार साहब का फिक्स्ड रिचुअल हो गया था रुकना, पान खाना, पान वाले की दुकान से मूर्ति स्कैन करना। एक दिन उनका कौतूहल दूरदर्शनीय हो गया। मतलब दूरदर्शनीय का मतलब जो कंट्रोल ही ना हो पाया। क्यूरियोसिटी थी इनके अंदर, तो पूछ ही लिया उन्होंने, क्यों भाई, ये तुम्हारा नेताजी का जो चश्मा है वो हर बार कैसे बदल जाता है?
तुम भी गैस करो और कमेंट में जरूर बताना। अब मिलो पान वाले से। एनसीईआरटी कहती है कि पान वाला एक मोटा खुश मिजाज आदमी था जो पेपर में आ सकता है। पान वाले का डिस्क्रिप्शन तो याद रखना अच्छे से। जैसे ही पान वाले ने सवाल सुना, आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद थरकी। किसकी? पान वाले की। तोंद थरकी मतलब हंसी इतनी अंदर से आई कि पेट डांस करने लगा। ये बंदा चैप्टर का कॉमिक रिलीफ है। हर सीन पर पान, हर जवाब में हंसी इसकी कंटिन्यू रहेगी। पान थूका साइड में पान वाले ने, लाल काली बत्ती सी दिखी उसकी, मतलब पान के रंग से रंगे हुए दांत, और बोला, कैप्टन चश्मे वाला। हालदार साहब बोले, क्या करता है? पान वाला बोला, चश्मे वाला कर देता है भाई। हालदार साहब बोले, क्या मतलब और क्यों? मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रहा है हमारा पान वाला। और अब चैप्टर की मोस्ट आइकॉनिक लाइन है पान वाले की अपनी बोली में, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ी चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब इसको बिजनेस मॉडल की तरह समझो। कैप्टन एक छोटा चश्मे वाला है, उसके पास लिमिटेड स्टॉक है। अब मान लो कस्टमर आया, बोला, भैया मुझे वो वही वाला चौड़ा फ्रेम दे दो जो मूर्ति पे लगा है। तो कैप्टन के पास एक्स्ट्रा पीस तो नहीं है, तो वो क्या करता था, मूर्ति से फ्रेम उतारता था, कस्टमर को देता था और अपने स्टॉक से दूसरा चश्मा मूर्ति को पहना देता था। रिजल्ट, कस्टमर भी खुश, धंधा भी चालू, और नेताजी कभी भी बिना चश्मे के रहे ही नहीं। एक तीर से 3 निशाने मार दिए। पर एक मिनट, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या आप लोगों को समझ आ रही है? प्रॉफिट तो कस्टमर वाले फ्रेम में ही था। मूर्ति को चश्मा पहनाने में कैप्टन को क्या मिल रहा था? जीरो प्रॉफिट। तो फिर ऐसा वो क्यों करता है, ये बात पता चलेगी आगे। एनसीईआरटी कहती है कि उसे नेताजी का बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी, बल्कि आहत करती थी। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। आहत करती है मतलब, आहत का मतलब होता है हर्ट करती है। अब इसे फील करो। तुमने कभी किसी बड़े बूढ़े की फोटो अपने घर में टेढ़ी लगी देखी है और बिना सोचे उसे सीधा कर दिया? किसी ने तो आपसे बोला नहीं था, बस अच्छा नहीं लग रहा था। वही कैप्टन का रिश्ता था नेताजी के साथ। उसके लिए मूर्ति पत्थर नहीं थी, नेताजी खुद थे। नेताजी की खाली आंखें उसे देखी नहीं जाती थी। जब कस्टमर के लिए फ्रेम उतारता था तभी नेताजी से क्षमा मांग लेता था। फ्रेम उतारते वक्त भी मन में सॉरी बोलता था, नेताजी बस 2 मिनट, अभी दूसरा पहना दूंगा, टेंशन नहीं लेना। यार ये लेवल की श्रद्धा, बिना किसी ऑडियंस के, बिना किसी लाइक शेयर के, डेली, इसको कहते हैं ना निस्वार्थ सेवा, जिसमें मुझे क्या मिलेगा वाला सवाल होता ही नहीं है। हालदार साहब भी चश्मे की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए थे। नतमस्तक का मतलब झुक गए थे उसके आगे। ये ही पाठ का कोर है। सच्ची देशभक्ति दिखावे में नहीं, भावना और कर्म में होती है। पर हालदार साहब के दिमाग में एक सवाल लगातार घूम रहा था, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा गया तो गया कहाँ? पान वाला दूसरा पान ठूस चुका था, फिर हंसा, तोंद तिरकी और बोला, मास्टर बनाना भूल गया भाई। भूल गया? पूरी मूर्ति बना दी, चश्मा भूल गया? ओ माय गॉड, रिलेटेबल है ना? पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है पर फाइल सेव करना भूल जाते हो तुम लोग। पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया बट रोल नंबर लिखना भूल गए। इंसान है भाई, होता है, सबसे होता है। पर एनसीईआरटी कहती है पान वाले के लिए ये मजेदार बात थी, हालदार साहब के लिए दिल पिघलाने वाली और चकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वो बेचारा सच में स्कूल टीचर था, प्रोफेशनल स्कल्पचर नहीं था। उसने अपनी बेस्ट ट्राई की थी। और लेखक प्यार से इमेजिन करते हैं कि मोतीलाल जी के साथ हुआ क्या होगा। पत्थर में ट्रांसपेरेंट चश्मा, कांच वाला बनाते कैसे समझ नहीं आया होगा, या ट्राई किया फेल हो गए, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में टूट गया होगा। उफ,
ये उलझन। अब तक सब लाइट था, अब कहानी का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। हालदार साहब की कैप्टन से पहले मुलाकात, और जो देखा एक्सपेक्टेशन से उल्टा था। दिमाग में इमेज क्या बनती है, यूनिफॉर्म, मेडल्स, तगड़ा बंदा होगा। हालदार साहब ने भी वही सोचा। पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूरपूत कोई सिपाही है? भूरपूत मतलब पास्ट का, पहले का कोई। तो पान वाला क्या बोला, सुनो। नहीं साहब, वो तो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है। और एनसीईआरटी साफ लिखती है, हालदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़ के देखा, अवाक रह गए, स्पीचलेस रह गए। एक बेहद ही एजेड मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा, एक हाथ में छोटी सी संदूकची थी और दूसरे में बांस जिस पर ढेर सारे चश्मे टंगे थे। गली गली घूमकर बेचता और अभी एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा है। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। अब समझो आयरनी, जिसे पूरा कस्बा कैप्टन बुला रहा है, वो फौज की क्वालिटी पास ही नहीं कर सकता। उमर अगेंस्ट है, हेल्थ भी अगेंस्ट है और पैसा भी बिल्कुल अगेंस्ट है। सब कुछ उसके अगेंस्ट जा रहा था, पर फिर भी अपने लेवल पे अपने तरीके से देश की सेवा कर रहा था। कैसे, सब आगे पता चलेगा। रोज चुपचाप बिना किसी के कहने पर, इसीलिए लोग उसे कैप्टन कहते हैं। रैंक यूनिफॉर्म से नहीं मिलती है, भावना से मिलती है। एग्जाम में आएगा, सैनिक ना होते हुए भी लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि याद रखना, उसके हृदय में एक सैनिक जैसी देशभक्ति की भावना थी। वह अपने ढंग से नेताजी के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त कर रहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। 2 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और हर बार नेताजी का नया लुक। एनसीईआरटी कहती है, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का और कभी बड़े कांचों वाला गोल गोगो चश्मा। नेताजी की मूर्ति का कलेक्शन हम सबसे ज्यादा था। कस्बे के सबसे कंसिस्टेंट स्टाइलिंग थी उनकी। कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। फ्रेम रोज बदला, कमिटमेंट कभी नहीं बदली। और ये छोटी सी चीज हवलदार साहब की धूल भरी यात्रा में कौतूहल और प्रफुल्लता भर देती थी। मतलब उनकी बोरिंग सी ट्रैवल को एक स्माइल का रीजन दे देती थी। 2 साल ये चला और फिर एक दिन सब रुक गया। कैसे, आगे देखते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। आखिर कैसे, पूछते हमारे हालदार साहब। अगली बार भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। अब हालदार साहब ने धीरे से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? और अब वो मोमेंट जो इसी कहानी का सबसे हैवी मोमेंट है। वो पान वाला हर जवाब पर उसकी तोन थिरकती थी। पान नीचे थूका, सर झुकाया और धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन मर गया। नोटिस करो लेखक की राइटिंग। जो बंदा पूरी कहानी में हंसता रहा, उसके आंसू दिखाकर लेखक ने बता दिया कि कैप्टन सिर्फ एक चश्मे वाला नहीं था, वो कस्बे के दिल का हिस्सा था। जब कॉमिक कैरेक्टर रो देना, तब समझो बात बड़ी है बहुत ज्यादा। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, चुपचाप खड़े रहे, पैसे दिए, निकल गए वहां से। रास्ते भर एक ही लाइन घूमती रही दिमाग में। तो हालदार साहब सोच रहे हैं, कैसी विडंबना है, जो लोग देश के लिए सब कुछ दे देते हैं, उन्हीं के हम मजाक उड़ाते और खुद अपने फायदे के मौके ढूंढते रहते हैं। 15 दिन बाद वही कस्बा। घुसने से पहले ही ख्याल आया, सुभाष जी की आंखों में चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। डिसाइड किया, आज रुकेंगे बिल्कुल नहीं, पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर से बोला, चौराहे पर बिल्कुल मत रुकना। ये अवॉइडेंस नहीं था, ये दर्द था। जैसे उस जगह से गुजरना मुश्किल हो जाता है, जहां से कोई अपना चला गया हो। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आकर रुकी।
कुछ ऐसा देखा कि चीख पड़े, रुको। जीप रुकते न रुके, हवलदार साहब कूद पड़े, तेज कदमों से भागे, मूर्ति के सामने पहुंच गए और अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन, फौजी सल्यूट वाली पोस्चर में बेटा, एक सिविलियन की तरह, एक मूर्ति के सामने अटेंशन में, क्योंकि जो देखा वो सल्यूट डिजर्व करता था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। सरकंडे का मतलब तिल्लियों का बना हुआ नन्हा टेढ़ा मेढ़ा हैंडमेड चश्मा। सोचो उस बच्चे के बारे में, उसने शायद कैप्टन को कभी देखा भी नहीं, उसे कोई देशभक्ति वर्ड का भी मीनिंग नहीं पता होगा। बस उसने देखा कि नेताजी की आंखें खाली हैं और उसके नन्हे हाथों से जो बना उसने बना दिया। कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, बस भावना प्योर है, ओरिजिनल है, कैप्टन वाली। कैप्टन चला गया पर उसकी देशभक्ति ने अपना अगला वारिस ढूंढ लिया था। अब कहानी की आखिरी लाइन देखो। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई हैं। लेखक ने जानबूझकर लिखा इतनी सी बात, हल्का सा टोंट है इसमें, क्योंकि दुनिया की नजर में ये छोटी सी बात है। एक बच्चे ने तिल्लियों से चश्मा बना दिया, व्हाट्स अ बिग डील। पर हवलदार साहब के लिए सब कुछ थी, क्योंकि कैप्टन की मौत के बाद उन्हें लगा वो भावना मर गई है और उस नन्हे चश्मे ने उन्हें जवाब दे दिया। देश के सच्चे सेवक मरते नहीं हैं, सिर्फ हाथ बदलता है। कैप्टन के हाथों से एक बच्चे के हाथों तक ये आंसू दुख के नहीं, उम्मीद के थे। और चैप्टर हमारा यही खत्म हो गया। चलो फीलिंग्स अब खत्म हो गई, अब मार्क्स का टाइम आता। नेताजी का चश्मा का मूल संदेश ये है कि देशभक्ति केवल बड़े बड़े बलिदानों से या सेना को ज्वाइन करने से नहीं सिद्ध होता है, और हर नागरिक के छोटे छोटे कामों से ही देश के प्रति प्रेम दिखा सकते हैं। कैप्टन एक साधारण सा आदमी था और उसके अंदर असाधारण सी, बहुत ही ज्यादा अननेचुरल सी देश प्रेम की भावना थी। देशभक्ति के परफेक्ट एग्जाम्पल थे वो। सरकंडे का चश्मा बताता है देश प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, बच्चे भी शामिल हैं उसमें। और इस पाठ का मेन उद्देश्य ये है कि सच्ची देशभक्ति कभी दिखावे में नहीं होती है, बल्कि संवेदनशीलता, निस्वार्थ भावना, देश प्रेम और कर्म में दिखाई देती है। ये कीवर्ड्स जो स्क्रीन पे लिखे हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो ये थी नेताजी का चश्मा, एक बदलते चश्मे का रहस्य से शुरू हुई और एक बच्चे के नन्हे चश्मे पर खत्म हो गई। एक चश्मा जो फ्रेम नहीं, भावना कैरी करता है। कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में रेड हार्ट जरूर बना के जाना और अपने फ्रेंड्स को ये सेशन जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रैंकिंग अप विद दिया। मेक योर पेरेंट्स प्राउड। दिस इज रिया भाटिया साइनिंग ऑफ, माय डियर चैंपियंस।